नरकों का वर्णन किया गया। वैसे तो नरकों की कोई गिनती नहीं है, बहुत नरक हैं सजनों, लेकिन मुख्यतः 28 प्रकार के नरक यहाँ बताए हैं। रौरव, महारौरव, असीपतवण, सूकरमुख, अयपान, लालाबक्ष, पुयोत, कुंभिपाक आदि 28 प्रकार के यहाँ नरकों का वर्णन किया गया है। आइए एक दो नरकों का वर्णन सुनते हैं। जो व्यक्ति दूसरे को धोखे में रख करके केवल अपना काम बनाता है, वो अंधकूप नाम के नरक में डाला जाता है। वहाँ अंधेरा होता है, भयंकर यातना दी जाती है, भयंकर मार पड़ती है महाराज। जो व्यक्ति दूसरे का हिस्सा दबा करके खा जाता है, वो रुरु नाम के नरक में जाता है। वहाँ वो रोरव नाम के नरक में जाता है, वहाँ रुरु नाम के कीड़े इसके शरीर को नोच नोच के खाते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, केवल धन से ही प्रेम करता है और उनकी आत्मा को दुखाता है, वो तप्त सूर्मी नाम के नरक में डाला जाता है। वहाँ की भूमि तांबे की होती है, जो आग उगलती रहती है, ले जाकर के पटक दिया जाता है, जलता है, चिल्लाता है, छटपटाता है। ऊपर से माँ बाप की आह और कराह महाराज आग बन करके बरसती है, शांति नहीं मिलती, मरता नहीं है महाराज, भयंकर। तप्त सूर्मी नाम के नरक में महाराज यातना दी जाती है। जो व्यक्ति संडे हो या मंडे करता है महाराज, हाँ, जो व्यक्ति पशु पक्षियों की हिंसा करता है, मारता है, खाता है, हाँ, उसके लिए यहाँ पर वर्णन किया गया है। स पापियान कुंभिपाके तप्त तैले नरके निपतति। भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय के 13वें श्लोक में स पापियान कुंभिपाके तप्त तैले नरके निपतति। स पक्ष यशिनः उग्र पशुन पक्षिणो वा प्राणत प्रंदयति तमपुकर्णम पुरुषादेरपि विगरति ममुत्री मनानुचरा कुंभिपाके तप्त तैले नरके निपतति। 13वां श्लोक है कि जो पशुओं को मारता है अपनी जीव के स्वाद के चक्कर में, कभी काली माँ का नाम लेकर के, कभी भैरू जी का नाम लेकर के, है? देखो, माँ के लिए सब बच्चे बराबर हैं, सब बच्चे बराबर हैं, पर हम केवल अपनी जीव के स्वाद के लिए सब काम करते हैं। और ये दूसरे धर्म वाले ये भी है ना, अब उनको ज़्यादा बलि ही देनी है तो अपने आप की दो ना महाराज। तुमसे ज़्यादा प्रिय कौन होगा? अगर तुम अपने उसके लिए इतने ही ज़्यादा मरे जा रहे हो तो क्यों बेचारे उस निर्जीव निर्दोष बकरे को मार रहे हो भाई? अपने आप की बलि दे दो, छुट्टी, पिंडा ही खत्म महाराज, पीछे ही खत्म हो जाए सब। पर नहीं, न तो अपने अहंकार की बलि देंगे, न अपने आप की देंगे। निर्जीव पशुओं को मार करके बलि के नाम पर उल्टा सीधा खाना पीना, बस ऐसे लोगों के लिए सज्जनों पढ़ लेना भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय के 13वें श्लोक में साफ लिखा है, सह पापियान कुंभिपाके तप्त तैले नरके निपतति। महाराज उसे कुंभिपाक नाम के नरक में डाला जाता है। उपरंदयति, उसे रांधा जाता है महाराज। बहुत बड़ी कढ़ाई चढ़ी होती है और महाराज उसके अंदर क्या होता है, तेल खोलता रहता है, ले जाकर के डालते हैं, छटपटाता है, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। यम के दूत भाले लेकर के शरीर में छिद्र कर देते हैं, कभी नमक डालते हैं, कभी मिर्च डालते हैं, कभी चिकन मसाला डालते हैं, कभी गरम मसाला डालते हैं। छटपटाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, कहता है एक दिन की छुट्टी दे दो, संडे की तो दे दो, आज तो संडे है। यम के दूत कहते हैं तू भी बोलता था संडे हो या मंडे, और हम भी बोलते हैं संडे हो या मंडे, रोज खाओ डंडे, एक दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी महाराज। भयंकर यात्रा। देखो, भगवान ने तो शाकाहारी बनाया मनुष्य को। एक बात ध्यान रखना, एक मनुष्य की बनाई हुई गाड़ी का भी नियम है कि इसमें डीजल डलेगा या पेट्रोल डलेगा। अगर पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल दो तो क्या होगा भाई? इंजन सीज हो जाएगा। हाँ? तो भैया ये भी तो एक गाड़ी है और इसका भी तो कोई नियम होगा। किस गाड़ी में डालना क्या है? मुर्दे को छू करके तो हाथ धोएंगे और पेट को पूरा कब्रिस्तान बना देंगे महाराज, उल्टा सीधा डाल डाल कर। और फिर मंदिर में जाकर के जय हो, भगवान प्रसन्न होंगे तुमसे।
उल्टा सीधा खाने वाला व्यक्ति मंदिर में जाकर के मंदिर की महिमा को नष्ट ही करता है, वो पुण्य लेकर के नहीं आता है। जो भक्त सच्चे मन से महाराज वृंदावन या मंदिर में आते हैं, उनके जो पाप वहाँ रहते हैं, उन पापों को बटोर करके अपने घर लेकर के आ जाता है। ध्यान रखिएगा। और जो व्यक्ति शुद्धता से सात्विकता से मंदिर जाता है, तीर्थों में जाता है, वो अपने सारे पापों को नष्ट करके वापस घर में आता है। इसलिए भैया, जैसा आहार वैसा विचार और वैसा ही एक दूसरे से व्यवहार। अब आहार बिगड़ा तो विचार बिगड़ गए, विचार बिगड़ गए तो एक दूसरे से व्यवहार भी बिगड़ गए।